आपके साथ अलका श्रीवास्तव। आइए नजर डालिए आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव होने से रानीगंज वासी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन एवं उनके परिवार की सलामती के लिए आसनसोल मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों द्वारा श्रावण महीने में रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीबीआई जांच की मांग पर धरना प्रदर्शन किया गया। दुर्गापुर उप विभागीय अस्पताल के अधिकारियों पर रिपोर्ट को दबाने का आरोप लगाया गया। अब खबरें विस्तार से। बीते 10 दिनों से रानीगंज के शहरी एवं ग्रामीण अंचल में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज के बढ़ने से जहां लोग भयभीत हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि मंगलवार को 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव हुए, जिससे रानीगंज वासी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। बीते 10 दिनों से रानीगंज के शहरी एवं ग्रामीण अंचल में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज के बढ़ने से जहां लोग भयभीत हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि मंगलवार को 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव हुए, जिससे रानीगंज वासी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। रानीगंज के बंस प्लॉट स्थित कपड़ा व्यवसायी 60 वर्षीय चाचा एवं 43 वर्षीय भतीजे की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। वहीं रानीगंज के बल्लभपुर नेपाली पाड़ा स्थित 28 वर्षीय युवक की भी रिपोर्ट नेगेटिव हुई। एनएसबी रोड के 30 वर्षीय युवक, मारवाड़ी पट्टी के 44 वर्षीय व्यक्ति, स्कूल पाड़ा के 46 वर्षीय ईसीएल कर्मी, कुमार बाजार के 55 वर्षीय महिला, बल्लभपुर पालपाड़ा के 17 वर्षीय बालिका, मारवाड़ी पट्टी के 24 वर्षीय युवक एवं लायक बांध के 56 वर्षीय महिला की रिपोर्ट नेगेटिव हुए। इन सभी को सोनाका कोविड-19 अस्पताल से रिहा कर उनके घर भेजा गया। इस तरह से 2 दिनों में रानीगंज में 12 मरीज कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए। वहीं दूसरी ओर बुधवार को अन्य 3 मरीज रानीगंज में पाए गए, जिनमें कॉलेज पाड़ा के छोटा गेट के समीप रहने वाले 55 वर्षीय व्यवसायी का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। गिरजापाड़ा के रहमत नगर के 50 वर्षीय व्यक्ति तथा रानीगंज के रोनाई ईदगाह मोहल्ला के रहने वाली 35 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह से रानीगंज में अब तक कुल 27 कोरोना पॉजिटिव में से 12 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट आए। कोरोना नेगेटिव का स्वागत मोहल्ले के लोगों ने किया। बीते दिनों की तरह आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य स्वास्थ्य दिवेंदु भगत के द्वारा बुधवार को भी रानीगंज के रहमत नगर, कॉलेज पाड़ा के छोटा गेट के समीप तथा ईदगाह मोहल्ला में रहने वाले सभी मरीजों के घर को सैनिटाइज की गई। साथ ही साथ गिरजापाड़ा स्थित क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए माइनिंग इंस्टीट्यूट को भी सैनिटाइज किया गया। रानीगंज में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या के बावजूद भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। खुलेआम सब्जी बाजार में जहां सब्जी खरीद रहे, वहीं टोटो चालक तथा रिक्शा चालक भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। रिक्शा चालक भी मास्क का प्रयोग मुंह में लगाने के बजाय गले में लगाते हुए दिखाई दिए। इस संबंध में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लोगों को उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रशासन के साथ साथ चैम्बर तथा अन्य सामाजिक संस्था के द्वारा लोगों को मास्क का प्रयोग किए जाने, सैनिटाइजर का प्रयोग किए जाने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे जाने के लिए कहा जा रहा है। इसके बावजूद भी लोग सजग नहीं हो रहे हैं। वहीं उन्होंने रानीगंज के संपूर्ण लॉकडाउन किए जाने के बात को लेकर यह भी कहा कि विषय प्रशासन का है, लोगों को सजग रहने की अत्यंत आवश्यकता है। शहर में जो कोविड-19 का पॉजिटिव केसेस इतना मिला है, ठीक है, फिर भी इतना अवेयरनेस के बाद भी अभी तक बाजार में दुकानदार लोग बिना मास्क के दुकानदारी कर रहे हैं। कुछ पब्लिकों को भी दिखा जा रहा है ऐसे ही पैदल चल रहे, और टोटो चालक लोग भी बिना मास्क के चल रहे कुछ। तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसी खबरें आ रही है हमारे पास, फिर भी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रशासन की तरफ से हम लोग रेगुलर अनुरोध कर रहे हैं कि लोग मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन ये अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इसे बहुत ही त्वरित गति से बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोग रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पूरी चेष्टा कर रहे हैं। फिर भी मैं रानीगंज के वासियों से अनुरोध करूंगा कि इस संक्रमण काल में, जैसा कि पिछले 4-5 दिनों में देखा गया है कि बहुत ही ख़राब पोजीशन में है हमारा अंचल, तो लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि हर व्यक्ति मास्क पहने, चेष्टा करें कि घरों से ज़रूरी होने पर ही निकले, बिन बेवजह घर से ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
और गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर जो रेगुलेटरी जो एक नियम कानून किए गए हैं उनका पालन करें, और कोई ज़रूरत पड़ने पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उनकी सहायता के लिए तैयार है, मेडिकल टीम तैयार है और प्रशासन तैयार है। आपको क्या लगता है फिर से रानीगंज शहर में लॉकडाउन का ज़रूरी मतलब है कि नहीं? देखिए, हमारे पास रानीगंज के व्यापारियों का लगातार फ़ोन या मैसेज आ रहा है कि रानीगंज में जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और जिस तरह से अप्रत्याशित रूप में पिछले कुछ दिनों में वृद्धि हुई है, एक लॉकडाउन की ज़रूरत है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 10 बजे से 2 बजे तक बाज़ार खोलने का अनुरोध किया है, जिसको लोगों ने मान लिया है। आने वाले समय में हो सकता है अगर कुछ और केस आ जाए तो हम लोग ये लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन की एक व्यवस्था करनी पड़ सकती है। सर, देखा जा रहा है कि सब्जी मंडी एवं बैंकों के बाहर में अभी भी मतलब सोशल डिस्टेंस ना मानते हुए भीड़ नज़र आ रहा, तो इसमें क्या कहना? देखिए, हम लोग तो क्योंकि हम लोग एक संस्था होते हुए हम लोग सिर्फ लोगों से अनुरोध ही कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर अनुरोध कर रहे हैं लोगों से, और अगर कोई ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता करने के लिए भी हम लोग तत्पर हैं। अगर कोई नहीं माने तो हम लोग उसे समझाएंगे, कोई ज़बरदस्ती करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये तो पब्लिक पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इस चीज़ को लेती है और अपने को और समाज को सुरक्षित रखती है। कोई निर्देश नहीं है कि किन दुकानों को खुला रखा जाए और किन दुकानों को बंद किया जाए। अगर प्रशासन अगर ऐसा कोई अनुरोध करता है तो हमारे व्यापारी तैयार हैं, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन या किसी भी तरह के और आगे बढ़ने के लिए तैयार है ताकि इसको यहीं पर रोका जा सके। ऐसे कोई गाइडलाइन की अब्सेंस में ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल नहीं है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विश्व भर में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी ने बॉलीवुड के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एवं उनके परिवार को अपनी चपेट में ले लिया है तथा अमिताभ बच्चन एवं उनके परिवार की सलामती के लिए आसनसोल मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों द्वारा श्रावण महीने में रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन किया गया। विश्व भर में तेजी से पैर पसार रही कोरोना महामारी ने बॉलीवुड के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एवं उनके परिवार के सदस्यों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय एवं उनकी बेटी के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनके फैंस काफी दुखी हैं। अमिताभ बच्चन एवं उनके परिवार के सदस्यों की कोरोना से रक्षा के लिए आसनसोल मारवाड़ी युवा मंच सदस्यों ने श्रावण महीने में रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन किया। इन लोगों ने आसनसोल स्थित एक शिव मंदिर में जाकर बाकायदा पंडित की मदद से इस रुद्राभिषेक यज्ञ को संपन्न किया। इस दौरान इन लोगों ने अमिताभ बच्चन की तस्वीर भी ले रखी थी। रुद्राभिषेक यज्ञ कर रहे मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने कहा कि हम इस यज्ञ के माध्यम से अमिताभ बच्चन एवं उनके परिवार के साथ ही और विश्व में सभी लोगों की कोरोना से रक्षा की मांग कर रहे हैं। जैसे सभी को विदित है कि वैश्विक कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व इस महामारी के कारण ग्रसित है। काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी इस बीमारी से छूटे नहीं है, वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम लोगों ने सभी के कल्याण हेतु श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक का आयोजन किया है। तो बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सभी को स्वस्थ करें और जल्द से जल्द इस महामारी से पूरे विश्व को मुक्ति दिलाएं। आपका नाम? मैं सुदीप अग्रवाल, मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल शाखा अध्यक्ष। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते जो इतनी ज़बरदस्त जो बीमारी जो तकलीफ पा रहे हैं पूरा संसार, उसके मुक्ति के लिए हम लोगों ने मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा ने आज महारुद्राभिषेक का आयोजन किया है, जिससे कि हमारे जो महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी और उनके परिवार और हमारे समस्त विश्व के प्राणी जो भी इसके विरुद्ध तकलीफ पा रहे हैं, उनको इससे मुक्ति मिल सके। शिव जी महाराज से हमारी ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो, पूर्व स्थिति जो हमारा जो कोविड-19 के पहले की जो स्थिति है उसको बहाल करे और प्राणी सबके साथ पहले ही मिलजुल करके सब तरह का उत्सव मना सके। सब तरह का जो पुराना जो इंसान जो इस रूप में जी रहा था वो जिंदगी उसको वापस मिल सके, इसी के प्रार्थना है। तो उसी के लिए चिंतन करते हुए हम लोगों ने शिव जी महाराज से आज प्रार्थना किया है कि सबको ये तकलीफ से, दुख से
इससे मुक्ति मिले और जीवन पहले की तरह आनंदित हो जाए और इंसान पहले की तरह खुशी से सब उत्सव मना सके। इस महामारी के चलते आज विश्व में 6 महीना से कोई भी उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, कोई भी धर्म का कोई उत्सव नहीं मन रहा है। तो प्रभु से प्रार्थना है कि वापस ये महामारी को दूर करे, सबको पहले स्थिति में लावे और इंसान फिर पहले की तरह अपना उत्सव मनावे, अपनी खुशी मनावे और वापस फिर पुराने जीवन में बहाल हो जाए। जय श्री शिव जी महाराज की जय। आपका नाम? मैं मरवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार अग्रवाल। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत के विरोध में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिटी सेंटर स्थित सीबीआई जांच की मांग पर धरना प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत के विरोध में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिटी सेंटर स्थित सीबीआई जांच की मांग पर धरना प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बर्धमान बीजेपी के अध्यक्ष लखन गुरोई का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन राज्य में भाजपा के 105 नेता कर्मी की हत्या हुई एवं हत्या का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। पूरे राज्य में भाजपा को रोकने के लिए भाजपा कर्मियों की हत्या की जा रही है। इससे भाजपा की वर्ष 2021 का लक्ष्य नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि इस राज्य की कानून व्यवस्था भी काफी बिगड़ गई है। पुलिस एवं डॉक्टर दोनों ही हत्या की घटना को छुपाकर उसे आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन विधायक के शव का पोस्टमार्टम के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया है। अब इसकी जांच सीआईडी से ना करके सीबीआई से करने की मांग की जा रही है। इस अवसर पर भाजपा के अभिजीत दत्ता, अमिताभ बनर्जी, भोला साव, अभिजीत भट्टाचार्य, भारती चटर्जी, अस्मिता खातून, पंकज गुप्ता इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी आसानसोल जिला सभापति माननीय लक्ष्मण गोड़ाई महाशय, भारतीय जनता पार्टी आसानसोल जिला सभापति माननीय लक्ष्मण गोड़ाई साहब, कार्यकर्ताদের কথা শুনুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন করে বসুন। মন্ডল সভাপতিদের বলছি আপনারা এটা দেখুন, যারা যারা মন্ডল সভাপতি আছেন এখন এই ধর্ণা মঞ্চে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। থেকে ডেকে নিয়ে শুধু এই খুন নয়, এই নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে লোকসভা নির্বাচনের পরে 105 জন বিজেপি কর্মী খুন হয়েছে। আর এই খুনের সংখ্যা প্রতিদিন দিন বাড়ছে। তার মূল যত বিজেপি এগুচ্ছে, যত তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ছেড়ে মানুষ এখানে আসছেন, আর তত খুনের রাজনীতি শুরু হয়েছে। আমরা এই খুনের পরিপ্রেক্ষিতে দিলীপ ঘোষ কাল ঘোষণা করেছেন সারা পশ্চিম বাংলা জুড়ে আমরা আজকে অবস্থান বিক্ষোভ করছি এবং দেবেন্দ্রনাথ রায়ের খুনিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং সিবিআই দাবিতে আমরা আজকে অবস্থান বিক্ষোভ করছি। আগামীকাল সারা জেলায় সমস্ত থানাতে ডেপুটেশন বিক্ষোভ হবে এবং 16 থেকে 18 3 দিন লাগাতার জেলা জুড়ে আন্দোলন, বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং হবে। অর্থাৎ পশ্চিম বাংলাতে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে গুন্ডামি শুরু করেছে, যেভাবে অত্যাচার শুরু করেছে, যেভাবে বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা কেসে ফাঁসানো হচ্ছে, কোনো নেতা গ্রেপ্তার হয়নি, বিচার হয়নি, সেজন্য এই তৃণমূলের প্রতি আমাদের ভরসা নেই, আমাদের এখানে পুলিশের প্রতি ভরসা নেই। সেই জন্য সিবিআই তদন্ত দাবি করেছি। আর এই কারণেই আজকে আমরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছি দুর্গাপুর বিজেপির পক্ষ থেকে এবং আমাদের জেলায় আসানসোলে রবীন্দ্রমোহনের সামনে আরেকটি বিক্ষোভ হচ্ছে। আগামীকাল বললাম সমস্ত থানা ঘেরা হবে। প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্টে বলছে যে পোস্টমর্টমে যে এটা আত্মহত্যা, কি বলবেন? সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কারণ এখানকার প্রশাসন, এখানকার পুলিশ, এখানকার ডাক্তার সম্পূর্ণ তৃণমূলে দালাল হয়ে গেছে। সেই জন্য আমরা জানি, সেইখানে দিলীপ ঘোষ কাল বলেছিল যে ওখানে পোস্টমর্টমের সময় ভিডিও রেকর্ডিং করতে হবে। এখানকার পুলিশের প্রতি কোনো ভরসা নেই। তাই আমরা বারবার বলেছি, এখন 4 জন খুন হয়েছে দেখেছেন পুরুলিয়াতে। আর সেই কারণে দুর্গাপুর বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা এই মিটিং থেকে আওয়াজ তুলছি, তাকে অবশ্যই সিবিআই তদন্ত দাবি করছি এবং তাদের গ্রেপ্তার দাবি করছি। এই কারণে আমাদের বেরিয়ে আসছেন, আমরা চেষ্টা করছি সল্টি সেন্টার প্রোগ্রামটা করার জন্য। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। BM & Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSD रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे। मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। ज़माने के यार है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद मैं अलका श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। जामुड़िया में तृणमूल युवा कांग्रेस डोबराना अंचल की ओर से तपसी में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन SBSTC चेयरमैन सह तृणमूल कांग्रेस की जिला पर्यवेक्षक कर्नल दीप्तांशु चौधरी और तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष तथा आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। किसी की बेटी की शादी न चले, कैटरर हो तो अलग बात, लेकिन जब मोहल्ले के लड़के खाना खिलाते हैं, परिवेशन करते हैं, उसमें आप 80% लड़के कौन होंगे? तृणमूल कांग्रेस के कार्य। किसी भी दुख में सुख में हर समय आपके बीच कौन रहता है? तृणमूल कांग्रेस के कार्य। यहां तक इस कोरोना के समय जब सारे लोग अन्य पार्टियों के लोग घर से अपने घरों में बैठे हुए, उस समय भी दीदी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए दीदी ने, ममता बनर्जी ने जिस तरह कलकत्ता के रास्ते पर उतरकर अपने आंचल में सारे बंगाल के लोगों को ढक के रखने का प्रयास किया, लोगों की जीवन की रक्षा के प्रयास किया, उनके निर्देश पर उनसे सीख लेकर ही हर इलाके में आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता
कहीं चावल बांटना, कहीं गेहूं बांटना, कहीं मास्क बांटना, कहीं सैनिटाइजर बांटना, लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना, ये सारे काम में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव है। और केवल इतना ही नहीं, इसमें आप जानते हैं जब रक्त संकट दिखाई दे रहा है, खून की कमी जब ब्लड बैंकों में दिखाई दे रही है, ऐसे समय में तृणमूल के सारे कार्यकर्ता है हर इलाके में, पश्चिम बंगाल जिला में कम से कम 100 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जमुड़िया में कम से कम 10-12 ब्लड डोनेशन कैंप हो चुका है, ज्यादा ही हुआ। और ये खून कौन दे रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस के सैनिक, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक, क्योंकि वो चाहते हैं कि खून की कमी के कारण किसी की मौत न हो। मैं यहाँ के आज जो आयोजक है उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप भी आज एक अच्छा काम कर रहे हैं और कितना उत्साह है आपके। मैंने देखा जहां हम लोग उतरे से वहां तक जिस उत्साह के साथ आपने हम लोगों को लाया है, ये केवल हम लोगों के लिए नहीं, ये आपके अंदर उत्साह को देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि उतने उत्साह के साथ। अभी थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे? थोड़ी देर बाद आप अपने शरीर का खून देंगे। खून देने से पहले आपके अंदर जो उत्साह है वो उत्साह इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो खून दे रहे हैं वो लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए आप खून दे रहे हैं, इसलिए आपके अंदर इतना उत्साह है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर जो जज्बा है ये जज्बा कायम रहे और यही उत्साह आपको अन्य पार्टी के लोगों से अलग बनाती है। यही जज्बा, यही जो उत्साह है आपके अंदर, समाज सेवा करने का उत्साह, लोगों के जीवन बचाने का जो उत्साह है, यही उत्साह आपको अन्य पार्टियों के जो क्रूर लोग हैं उनसे आपको अलग करती है, समाज में आपको प्रतिष्ठा के बेराने पहुंचाती। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस जिला में कहीं कहीं हमारे विधायक हैं, कहीं हमारे विधायक नहीं है। जहां जहां हमारे विधायक हैं, हमारे विधायक के नेतृत्व में ये सारा काम चल रहा है। लेकिन 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमारा विधायक नहीं है, जामुड़िया, रानीगंज, दुर्गापुर, कुर्नूल। इस 3 क्षेत्रों में हमारे पार्टी के विधायक नहीं। दीदी को जब ये पता चला कि यहाँ हमारे विधायक नहीं है, यहाँ के लोगों की देखभाल कौन करेगा इस तरह, तो कर्नल साहब को दीदी ने जिम्मेदारी दी कि जहां जहां विधायक नहीं है वहां ज्यादा से ज्यादा समय देकर आप देखिए कि हमारे साथ ये सारा काम ठीक है। और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं, इस लॉकडाउन के समय जामुड़िया में हमसे जामुड़िया में कर्नल साहब ने कम से कम 20 से 25 कार्यक्रम लॉकडाउन के समय में किया, जामुड़िया विधानसभा में, रानीगंज में किया, अंडार में किया, दुर्गापुर में किया, क्योंकि दीदी के सैनिक के रूप में वो बार बार आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपको राशन ठीक से मिल रहा है कि नहीं, वो देख रहे हैं कि आपके साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ठीक से खड़े हैं कि नहीं, और खुद अपनी आंखों से आकर देखें, जो फोन में खबर नहीं देते, अपनी आंखों से आकर देखें। और उन्होंने ये वादा किया है कि जामुड़िया ये 2 महीने तक लॉकडाउन के समय में आपके बीच आते आते वो रास्ते में मुझे बता रहे थे, कभी कभी होता है, कभी कभी किसी को प्यार हो जाता है, वो 18 साल वाला प्यार है, 40 साल 42 साल वाला प्यार है, तो बता रहे थे कि पता नहीं क्यों 15-20 बार जाने पे जाते जाते जामुड़िया के सारे जामुड़िया के लोगों से मुझे प्यार हो गया है। मुझे जामुड़िया अपने घर जैसा लगने लगा है। मुझे लगता है मैं कलकत्ता में जब रहता हूँ तो मन करता है जल्दी से जल्दी मैं आसनसोल में जाऊँ, जामुड़िया, रानीगंज, अंडा हर इलाके में घूमूं। और इनका ये प्यार ही है कि बार बार इन्हें यहाँ पर खींच के लाता है। और मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ ये प्यार एक तरफा नहीं है, ये प्यार एक तरफा नहीं है, एक तरफा प्यार का कोई महत्व नहीं होता। मैं तो देख रहा हूँ 2 तरफा प्यार है। एक तरह इनके मन में जामुड़िया के लोगों के प्रति जो प्यार है, जामुड़िया के लोगों के मन में भी मैं देख रहा हूँ कर्नल साहब के प्रति जो प्यार है, बार बार उनको चाह रहे हैं, ये बार बार कर रहे हैं। एक आज इनको 5 मिनट के लिए आना था, लेकिन वहां से बैंड बाजा के साथ आप लेगा 1 घंटा आपने इनका यहाँ किया, और अंदर से गुस्सा करने से भी खुश होते हैं कि अल्टीमेटली ये। और उन्होंने कहा कल भी जामुड़िया में 5-6 कार्यक्रम होता है, इसके बाद अभी से बुकिंग चल रहा है, फिर आपको आना है। तो ये जो आपकी तरफ से जो प्यार आशीष मिल रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं हम लोग की तरह लोग होते हैं जो 24 घंटा केवल राजनीति करते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जिनका दूसरी पृष्ठभूमि होती है। कर्नल साहब जो है, ये कर्नल जो शब्द होता है, सेना में जो लोग रहते हैं उनके उच्च पदों पर ये लोग रहते हैं, वो कर्नल होते हैं। तो जो देश के लिए लड़के आए हैं, देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर कारगिल युद्ध में जो लड़ाई करके आए हैं, वो व्यक्ति अन्य व्यक्ति से थोड़ा अलग होता है। वो जब किसी को प्यार करता है तो मन से प्यार करता है, और वो ऐसे व्यक्ति जब जामुड़िया के लोगों के प्रति उनके मन में जो प्यार मैं देख रहा हूँ,
ऐसे लोग बहुत समर्पित होते हैं और ये जामुरिया की खुशकिस्मती है कि ऐसे व्यक्ति जामुरिया की जिम्मेदारी, पूर्व रानीगंज की जिम्मेदारी, दुर्गापुर पूर्व की जिम्मेदारी अलग से पूरे जिला के साथ साथ इन 3 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी अलग से दीदी ने दी है। इसीलिए बार बार जैसे कॉर्नर का काम यहाँ पर ये कर रहे हैं, कोई भागी नहीं, खुद जाकर जो लोग होते हैं, सेना में जो लोग होते हैं क्या करते हैं, खुद मैदान में डट कर लड़ाई करते हैं। उसी तरह कॉर्नर साहब भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या उत्साहित नहीं कर रहे हैं, खुद उनके साथ रहकर खड़ा होकर देख रहे हैं काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, और उनका भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। यहाँ की जनता के प्रति भी अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कर्नल साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जामुरिया के लोगों को जो प्यार दिया है। मैं तो ये हमारे सारे लोगों को, हम सारे लोगों की इच्छा है कि जामुरिया से आपका ये जो संबंध बना है ये टूटना नहीं चाहिए। इसी तरह का आपका प्यार, इसी तरह का आपका प्रेम जामुरिया के सारे लोगों के प्रति, पूरे पश्चिम बर्धमान के सारे लोगों के प्रति मिलता रहे। आपके माध्यम से हम दीदी का रूप। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुरिया नंदी रोड स्थित मंगलवार को विद्युत वितरण सेवा केंद्र में युवा कांग्रेस की ओर से कोरोना विश्व महामारी के दरमियान बिजली के बिल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। लॉकडाउन पीरियड मोटा इलेक्ट्रिक बिल आदाय मानछिना मन बना लॉकडाउन पीरियड इलेक्ट्रिक बिल मुकुब करते হবে लॉकडाउन पीरियड गरीब মানুষের থেকে মোটা ইলেকট্রিক বিল আদায় মানছিনা মানব না লকডাউন পিরিয়ডে গরিব মানুষের থেকে মোটা ইলেকট্রিক বিল আদায় মানছিনা মানব না বন্দে মাতরম জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ গরিব মানুষের স্বার্থে কংগ্রেস লড়ছে লড়বে গরিব মানুষের স্বার্থে কংগ্রেস লড়ছে লড়বে বন্দে মাতরম লকডাউন পিরিয়ডে গরিব মানুষের ইলেকট্রিক বিল মুকুব করতে হবে লকডাউন পিরিয়ডে গরিব মানুষের ইলেকট্রিক বিল মুকুব করতে হবে বন্দে মাতরম आज जैसे हम लोग का डिपोटेशन था जमुरिया में लॉकडाउन में जो अभी यूथ कांग्रेस की तरफ से कि ये मांग हम लोग का है, जो लॉकडाउन में जो बिल आया गया इलेक्ट्रिक का बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने आज ये डिपोटेशन दिया है कि वो बिल माफ़ होना चाहिए और आदमी को कम से कम अभी जो हालात है वो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। उसी के लेके हम लोग चाहते हैं, स्टेशन मैनेजर से रिक्वेस्ट किए हैं कि सर आप इसके लेके समझ कम से कम कीजिए कि कम से कम आम मजदूर जो परेशान है उसका बिल माफ़ किया जाए, और जो बिल अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, तो एवरेज बिल किया जाए। आज हम लोग की तरफ में वर्किंग प्रेसिडेंट जो पश्चिम बर्धमान के हैं प्रसन्नजीत दा, विश्वनाथ दा यादव जो PCC मेंबर है, राजू है, मेराज है, शब्बीर है, नौशाद है, इश्तियाक है, मिठुन हरिजन जो है हमारे साथ है, बहुत सारे हमारे मेराज, जहांगीर जो हमारे बहुत कोई हैं जो हमारा साथ दिए हैं, इसीलिए आंदोलन में हमारा साथ दिए। आगे भी इसके लिए हम आंदोलन करेंगे गरीबों के लिए कि इस लड़ाई लड़ेंगे, बिल माफ़ होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सौम्य मित्रा जिंदाबाद, अधीर रंजन चौधरी जिंदाबाद। अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज खान, पश्चिम बर्धमान यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत CPM के द्वारा बल्लभपुर इलाके को सैनिटाइज किया गया। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत CPM के द्वारा बल्लभपुर इलाके को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान CPM कार्यकर्ताओं ने बल्लभपुर पंचायत पर आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद भी इलाके को अच्छी तरह से सैनिटाइज नहीं कराया गया। हालांकि बल्लभपुर पंचायत की ओर से दमकल विभाग की एक गाड़ी पहुंचकर इलाके को सैनिटाइज किया था, परंतु सटीक रूप से सैनिटाइजेशन नहीं की गई। इस विषय में CPM के नेता हेमंत प्रभाकर का कहना है कि बल्लभपुर ग्राम में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, उसके परिवार की आर्थिक सहायता, इलाके को सैनिटाइज करने की व्यवस्था, संक्रमित परिवार के परिजनों को होम क्वारंटाइन रहने का निर्देश, उनके लिए रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पंचायत की है, परंतु बल्लभपुर पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी सुविधा संक्रमित के परिवार वालों को नहीं दी गई। अतः CPM पार्टी की ओर से बीते दिन उन परिवारों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। चूँकि वे सभी परिवार काफी गरीब हैं,
एवं उनके लिए यह काफी कठिन परिस्थिति है। साथ ही साथ अम्फन तूफान में हुए क्षतिग्रस्त परिवारों को 20,000 करके देने का भी आश्वासन दिया गया था, जो कि अब तक नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार से सारे भरपाई की मांग का अनुरोध किया। राज्य अपनी जानें गोटा देश और राज्य आज के कोरोनाय आक्रांत एक भयंकर विपदेर सम्मुखीन এটা আমাদের দুর্ভাগ্য এবং কিছু করারও নেই, কারো হাতেও নেই। বল্লভপুরে একটা করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। আমরা গতকালই আমাদের যে বল্লভপুর এলাকাতে করোনা পজিটিভ হয়েছে সেখানে প্রায় 10-12টা পরিবার, গরিব মানুষ, উপায় নেই, খাওয়া দাওয়া সরকারকে যেভাবে দেওয়া উচিত বন্দোবস্ত করা উচিত দিচ্ছে না। স্বাভাবিক কারণে আমরা সিপিআইএম পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, মার্ক্সবাদীর পক্ষ থেকে আমরা সেই পরিবার 10 জন পরিবারকে আমরা কালকে খাদ্য সামগ্রী 7 দিনে তুলে দিয়েছি। গতকাল আমরা দুপুর একটা সময় প্রায় 11টা থেকে দাঁড়িয়ে আমরা পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আমরা গেছিলাম। পঞ্চায়েত প্রধানকে পাওয়া যায় না, তিনি হচ্ছে খেয়ে দিয়ে একটা সময় এসছেন। আমরা গেছিলাম কালকে কি আমাদের গোটা এলাকাতে সরকারকে স্যানিটাইজ করতে হবে। কালকে যে স্যানিটাইজ করেছে ফায়ার ব্রিগেড, এত বলার পরও তারা শুধুমাত্র ছুঁয়ে চলে গেছে। আমরা দাবি করেছি কি স্যানিটাইজ যেমন এলাকায় করতে হবে, প্রত্যেকটা পরিবার গরিব মানুষকে হচ্ছে খাবার বন্দোবস্ত করতে হবে, এখন কালকে প্রধানকে বলার পরে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোনো কাজ হচ্ছে না। আমফনের টাকা বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে নেতারা লুট করেছে, চাল লুট করেছে, চাল আজ পর্যন্ত পায়নি গরিব মানুষ। চাল ডালের টাকা কোথায় যাচ্ছে আমরা কালকে নির্দিষ্টভাবে হচ্ছে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে অভিযোগ করেছি, উত্তর দিতে পারছেন না। তিনি গোল গোল কথা বলে পেরিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাকে বলেছি কি আপনাকে চিনি, কলেজে আপনি পড়তেন, আপনি রাবার স্ট্যাম্প হয়ে যাচ্ছেন না তো? বল্লভপুরের মানুষের এই মহামারীতে হকের জিনিস চাল, তিরপল, আমফনের টাকা 20,000 টাকা করে যেটা মানুষের পাওয়ার কথা ছিল তারা পায়নি। আজ পর্যন্ত এলাকা স্যানিটাইজ হয়নি। তাই আমরা পার্টির পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিই, আমাদের সীমিত ক্ষমতা, জনগণই আমাদের ভরসা, তাদের কাছে আমরা কৌটো নিয়ে চাঁদা তুলি, তাদের সেবা করার আমাদের ইচ্ছা আছে। আমরা আজকেই আপনি দেখেছেন আমাদের পার্টির নেতৃত্ব সবাই উপস্থিত আছি। আজকে বল্লভপুরে শুরু করেছি আমরা গোটা এলাকায় বাড়ি দরজায় গিয়ে গোটা পরিবারের কাছে স্যানিটাইজের কাজ করব। আজকে প্রথম কাজ হওয়া উচিত স্যানিটাইজ করতে হবে। আমরা সরকার পক্ষের কাছে দাবি করব মিডিয়া বন্ধুদের মারফতে যে তারা এই কাজ গুরুত্ব দিয়ে করুক, উপর ছুঁয়ে পেরিয়ে যাওয়া নয়। প্রত্যেকটা পাড়াকে, এলাকাকে স্যানিটাইজ করতে হবে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। আর বাইরে থেকে যারা আসছেন তাদের উপর কোনো অত্যাচার বলছি না, নজর রাখতে হবে যাতে মানুষের এই মহামারী ছড়িয়ে না যায়। তাই এই স্যানিটাইজ প্রোগ্রাম আজ থেকে করেছি, আমরা সপ্তাহব্যাপী চালাবো এই কর্মসূচি। বিভিন্ন এলাকায় আমরা স্যানিটাইজের কাজ আমরা করব, গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াবো, এইটাই আমাদের কর্মসূচি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत रायबांधे इलाके के ग्रामीणों ने रास्ता मरम्मत की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत रायबांधे इलाके के ग्रामीणों ने रास्ता मरम्मत की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामवासियों का कहना है कि इस इलाके में करीब 50 घर है एवं यहाँ के रास्ते की स्थिति काफी खराब है। बारिश होने की वजह से रास्ते की स्थिति और भी खराब हो जाती है, जहाँ से लोगों का पार तक होना मुश्किल होता है। बीते कुछ दिन पहले हुई बारिश की वजह से रास्ते की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहाँ से गुजरने के दौरान एक ग्रामीण वहाँ गिर पड़ा, जिसकी वजह से उनका हाथ टूट गया। इसके अलावा रास्ते से पार होने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। इस विषय को लेकर ग्रामवासियों ने कई बार बल्लभपुर पंचायत ऑफिस में जाकर इसकी सूचना दी। पंचायत के प्रधान ने बार बार रास्ते के मरम्मत की सांत्वना दी, परंतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण ही ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत प्रधान ममता प्रसाद का कहना है कि उक्त रास्ते के निर्माण के लिए पिच का रास्ता के लिए राशि अनुमोदित की गई है, परंतु ग्रामवासी की मांग है कि यह रास्ता कंक्रीट की होनी चाहिए। वहीं ग्रामीणों ने पंचायत प्रधान के साथ इस बात को नकारते हुए कहा कि ग्रामीणों ने ऐसे किसी भी विशेष रास्ता का निर्माण की मांग नहीं की है। ग्रामीण तो सिर्फ रास्ता चाहते हैं, फिर चाहे वह पिच का हो या कंक्रीट का। পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েছিলেন এবং বারবার বলছেন যে পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েছি, কোনো কিছু কাজ হয়নি। কি বিষয় নিয়ে গিয়েছিলেন পঞ্চায়েত অফিসে? আমরা এখানে রাস্তাটার জন্য গেছিলাম। আমাদের এখানে রাস্তায় আমরা 10 বছর থেকে বাস করছি। রাস্তার জন্য আমরা প্রায় 6 বছর থেকে আবেদন করছি, কিন্তু রাস্তার করা নিয়ে কোনো রকম কোনো উদ্যোগ আমরা পঞ্চায়েত প্রধানের কাছ থেকে পাইনি। কতগুলো বাড়ি আছে এখানে? মোটামুটি 50টা পরিবার আছে। তো কি বললো প্রধান? কি বললো প্রধান? আজ থেকে প্রায় 6 বছর আগে প্রথমবার একবার এসেছিলেন তারা আমাদের রাস্তা করার জন্য, কিন্তু আমাদের ওপরের কিছু ঝামেলার জন্য সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে আর কোনো রকম রাস্তা করার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এখন কি কিছু বলেছে প্রধান? এখন ওই সেই কথাই বলেছে। কি বলছে প্রধান? মানে বললো শীতকালের আগে হয়ে যাবে।
আমি শুনলাম নাকি প্রধান যে বিষয়টা বললো যে নাকি রাস্তা এসেছিল তা এখানকার গ্রামবাসীরা কি অভিযোগ করেছে তাদের কি ঢালাই রাস্তা করবে, পিচের রাস্তা না করে তাদেরকে ঢালাই রাস্তা করতে হবে। মানে এবারে শুধু যদি মরমের রাস্তা এখানে করা হয়, এবারে এইখানে সে রাস্তা টিকবে না, কারণ অনেক গোটা বল্লভপুরে জল এই রাস্তার উপর দিয়ে পার হয়। তো যদি ঢালাই রাস্তা না করা হয়, শুধু মরমের রাস্তা করা হয়, তাহলে এই রাস্তা করার থেকে না করা অনেক বেটার। কত মানে প্রধান কি বারবার গিয়ে বোধ কোনো সুরাহা মিলেনি? না, ওই একই কথা, বারবার ওই একই কথা হয়ে যাবে। এখানকে কি মেম্বারকে বলেছিলেন, পঞ্চায়েত মেম্বার? পঞ্চায়েত মেম্বারকে সদস্য ওই প্রধান, যে এখন প্রধান, সে আমাদের সদস্য। কি নাম আপনার? আমার নাম রুম্পা গোয়ালা। তারপর জলের একটা সমস্যাটা বলবো না? কেউ বলো। যে রাস্তা বেহাল অবস্থা, বারবার পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েছেন, কোনো কাজ হয়নি, কি এই বিষয়টা? রাস্তায় পড়েই তো কাছে দেখতে তো পাচ্ছেন রাস্তা কেমন অবস্থা, আপনারা তো দেখেই যাচ্ছেন। আর রাস্তার আমাদের যে রাস্তাটা পেরোয় সেটাও তো কাদাতে ভর্তি, পেরোনো যায় না, আমরা ঘর থেকে বেরোতেই পারছি না অমনি করে। তো এর আগে প্রধানকে বলেছিলেন? হ্যাঁ, প্রধানকে অনেকবার বলা হয়েছে। আমি তো এই 3 বছর এসেছি এখানকে, 3 বছর ধরেই আমি যাচ্ছি। প্রধান কি বলছে? ওই প্রধান বলছে রাস্তা হবে, রাস্তা হবে। আরও এর যারা পার্টির এখানে ইয়েরা আছে, মেম্বার আছে, তারাও বলছে হবে, কিন্তু কোনো ইয়ে হয়নি। আমাদেরকে তাই 10 দিন আগে বললো যে হবে। এক মিনিট। গতকাল তো দেখলাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েছিলেন, তো কি বললো প্রধান? প্রধান বললে যে হবে এই 2 মাসের মধ্যে টেন্ডারটা পাস করা হয় নাই, টেন্ডারটা পাস করা হবে এই 2 মাস পর। বলছে এই বর্ষাতে তো হবে নাই, বর্ষাটা পেরোক তারপরে টেন্ডার পাস হবে, তখন করানো হবে। মোটামুটি কতগুলো এখানে পরিবার বাস করে? মোটামুটি 50-60টা আছে। তো এর আগেও কি এরকমই রাস্তা বেহাল অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, এরকমই বয়স, আরো খারাপ এরকমই আছে। আমি যতদিন থেকে দেখি কোনো কি কিছুই কাজ করা হয়নি? কোনো কিছু না, একটা কিছুই দেওয়া হয়নি। পঞ্চায়েত থেকে কি কোনো কিছুই করা হয়নি? না, এই তো কলের জন্য জোর করে করে একটা তো কল কোনো রকম বসাইছে, একটু সরু সরু জল পড়ছে আমাদের ওই লাইনটাতে, তাছাড়া এটাই বন্ধ। তো কলের জলের জন্য কি বলেছিলেন? হ্যাঁ, বলেছি বলে ওই কলটা দিয়েছিল, তা 1/2 ইঞ্চি পাইপ দিয়েছিল, যে এর থেকে এবারে এতগুলো ঘর জল নেওয়া হচ্ছে, তো জলও পাওয়া যাচ্ছে না। এখন সরু সরু এখনও তো বলছি, বলে যে মোটা পাইপ দেওয়া হোক কলটা, নাহলে বাড়িতে বাড়িতে যদি দেওয়া হবে তাও দেওয়া হোক। কি নাম আপনার? আমার নাম ময়না। হচ্ছে আমরা ওই যে রায়গঞ্জে যে রাস্তা আছে সেটা আমরা একবার পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম, সেটা পিচ রাস্তা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেখানে মানুষজনের দাবি হচ্ছে সেখানে পিচ রাস্তা করা যাবে না, ঢালাই করতে হবে, সেই জন্য সেই পিচ রাস্তাটা ক্যান্সেল করা হলো। আর এর পরবর্তী ক্ষেত্রে যেটা করা হচ্ছে সেটা আবার ঢালাইয়ের জন্য, সেটা আমরা অ্যাপ্রুভালের জন্য পাঠিয়েছি। সেটা অ্যাপ্রুভাল এলে আমরা এই বর্ষার সময় তো এখন তো ঢালাই রাস্তা করা সম্ভব নয়, যেই বর্ষাটা পেরিয়ে যাবে আমরা বর্ষার শেষের মরশুমে আমরা কিন্তু সেই রাস্তাটা ঢালাই করার ব্যবস্থা করব। তাদের অভিযোগ করছে বারবার বলেছি আমরা, বারবার বলেছি, তো ওনাদের বারবার বলাতেই আমরা কিন্তু সেটা দিয়েছিলাম এবং সেটা পিচ রাস্তা হিসেবে স্যাংশনও হয়ে এসেছিল, কিন্তু এলাকাবাসীর দাবি হচ্ছে তারা পিচ করতে দেবে না, তাদের ঢালাই রাস্তা চাই, সেই জন্য সেটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হলো, তার জন্য একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সেটা, কিন্তু বর্তমানে সেটা স্যাংশন হয়ে গেছে এবং আমরা সেটা এই বর্ষার মরশুমে যেহেতু করতে পারবো না ঢালাইয়ের কাজটা, সেই জন্য বর্ষার শেষেই আমরা সেই রাস্তাটা নির্মাণের কাজ করব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आइए नजर डालिए आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव होने से रानीगंज वासी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन एवं उनके परिवार की सलामती के लिए आसनसोल मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों द्वारा श्रावण महीने में रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीबीआई जांच की मांग पर धरना प्रदर्शन किया गया। दुर्गापुर उप विभागीय अस्पताल के अधिकारियों पर रिपोर्ट को दबाने का आरोप लगाया गया। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।